राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं रीना और आपका हमारे चैनल सुविचार विद रीना में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 5। आज के अध्याय में आप जानेंगे रथ यात्रा में विघ्न होने पर एवं गोचर में दुष्ट ग्रहों के आ जाने पर शांति का विधान और तिल की महिमा, और साथ ही सूर्य नारायण भगवान की रथ यात्रा का फल का वर्णन। भगवान रुद्र में ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आप पुनः रथ यात्रा का वर्णन कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्र, रथ को धीरे धीरे सैमार्ग पर चलाया जाए जिससे रथ को धक्का आदि ना लगने पाए। मार्ग की शुद्धि के लिए प्रथम प्रतिहार और दंडनायक उस मार्ग में जाएं। पिंगल, रक्षक, द्वारक, दिंडी तथा लेखक पर यह भी रथ के साथ साथ चलें। इतनी सतर्कता और कुशलता से रथ को ले जाया जाए कि रथ का कोई अंग भंग ना हो। रथ का ईसा दंड टूटने पर ब्राह्मणों को अक्ष, टूटने पर क्षत्रियों को तुला, टूटने पर वैश्यों को सेया के टूटने पर शूद्रों को भय होता है। युग के भंग से अनावृष्टि भी, पीठ के भंग से प्रजा को भय, रथ का चक्र टूटने से शत्रु सेना का आगमन, ध्वजा के गिरने से राजभंग तथा प्रतिमा खंडित होने से राजा की मृत्यु होती है। छत्र के टूटने पर युवराज की मृत्यु होती है। इनमें से किसी भी प्रकार का उत्पात होने पर उसकी शांति अवश्य करानी चाहिए तथा ब्राह्मण को भोजन और दान देना चाहिए एवं विधि पूर्वक गृह शांति करानी चाहिए। रथ के ईशान कोण में वेदी अथवा कुंड बनाकर घी और समिधाओं से देवता तथा ग्रहों की प्रसन्नता के लिए हवन करना चाहिए और इन मंत्रों से आहुति भी देनी चाहिए। मंत्र हैं ओम अग्नाय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा आदि। इसके बाद शांति एवं कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी जन्म राशि से दुष्ट स्थान में स्थित ग्रहों की प्रसन्नता तथा शांति के लिए ग्रह संविधाओं से हवन करना चाहिए। यह संविधाएं प्रादेश मंत्र लंबी होनी चाहिए। सूर्य के लिए अर्क की, चंद्र के लिए पलाश की, मंगल के लिए खदिर की, बुध के लिए अपामार्ग की, बृहस्पति के लिए पीपल की, शुक्र के लिए गुल्लर की, शनि के लिए समी की, राहु के लिए दुर्बा की और केतु के लिए कुशा की सुविधा ही हवन के लिए प्रयोग करना चाहिए। उत्तम गोशंख, लाल बेल, सुवर्ण वस्त्र युगल, श्वेत अश्व, काली गौ, लोहा पात्र और छाग ये क्रमशः 9 ग्रहों की दक्षिणा है। गुड़ और भात, घी मिश्रित खीर, हविष्यान, क्षीरान, दही, भात, घी, तिल और उड़द के बने पकवान, गुर्दों वाला फल, चित्र वर्ण का भात एवं कांजी, यह क्रमशः 9 ग्रहों के भोजन हैं। जैसे शरीर में कवच पहन लेने से बाण नहीं लगते, वैसे ही ग्रहों की शांति करने से किसी प्रकार का उत्पात नहीं होता। अहिंसक, जितेंद्रिय, नियम में स्थित और न्याय से धनार्जन करने वाले पुरुषों पर ग्रहों का सदा अनुग्रह बना रहता है। यश, धन, संतान की प्राप्ति के लिए, अनावृष्टि होने पर आरोग्य प्राप्ति के लिए तथा सभी उपद्रवों की शांति के लिए ग्रहों की सदा पूजा करनी चाहिए। संतान से रहित दुष्ट, संतान वाली मृत वत्सा, मात्र कन्या संतान वाली स्त्री, संतान दोष की निवृत्ति के लिए जिसका राज्य नष्ट हो गया हो, वह राज्य के लिए, रोगी पुरुष रोग के शांति के लिए अवश्य ग्रहों की शांति करे। ऐसे मनुष्यों ने कहा ग्रहों की प्रतिमा ग्राम, स्फटिक, रक्त, चंदन, सुवर्ण, चांदी, लोहे
और शीशे आदि की बनवाकर अपना अथवा इनके चित्र का निर्माण कराकर जिस ग्रह का जो वर्ण हो उसी रंग के वस्त्र और पुष्प उन्हें समर्पित करें। गूगल का धूप सभी को अर्पित करना चाहिए। आकृष्ण इवाम देवा इत्यादि ग्रहों नवग्रहों ने के अलग अलग मंत्रों से एक एक ग्रह के नाम से संविदा, घी, शहद और दही की 108 बार 28 आहुतियाँ दें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा भी दें। जो ग्रह इसके गोचर अथवा कुंडली के दुष्ट स्थान पर स्थित हो उसे उस ग्रह की यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए। महादेव, मैंने इन ग्रहों को ऐसा वर दिया है कि लोगों द्वारा आप सब पूजित होंगे। राजाओं का उत्थान और पतन तथा मनुष्यों का उदय और संपत्तियों का नाश ग्रहों के अधीन है, इसलिए ग्रह शांति अवश्य ही करानी चाहिए। यह गायें राजा, गुरुजन तथा ब्राह्मण पूजन करने वाले व्यक्ति को सब प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। इनका अपमान करने से मनुष्य को अनेक प्रकार के दुखों भी मिलते हैं। यज्ञ करने वाले सत्यवादी जप, होम, उपवास आदि में तत्पर धर्मात्मा पुरुषों की सभी बाधाएं शांत हो जाती हैं। इस प्रकार से शांति करके रथ को पुनः चलाया जाना चाहिए और शेष मार्गों में घुमाकर अपने स्थान में पहुंच जाना, स्थित देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उत्पात होने पर ग्रहों की शांति के लिए समान ही रथ में स्थित सभी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के उत्पातों की सब प्रकार से शांति हो जाती है। दुष्ट ग्रहों की शांति के लिए ब्राह्मणों को तिल प्रदान कर अथवा घी के साथ तिलों का हवन करें और साथ ही देवताओं को धूप दें। तिल देवताओं के लिए स्वाहा रूप अमृत, पितरों के लिए स्वधा रूप अमृत तथा ब्राह्मणों के लिए आश्रय स्वरूप कहे गए हैं। यह तिल कश्यप के अंग से उत्पन्न हुए हैं तथा देवता एवं पितरों को अति प्रिय हैं। स्नान, दान, हवन, तर्पण और भोजन में परम पवित्र माने गए हैं। इस प्रकार ग्रह और देवताओं का पूजन कर भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा को रथ से उतारकर मंडल में स्थापित करें। फिर विघ्न बाधाओं की शांति के लिए दीप, जल, जौ, अक्षत, कपास के बीज, नमक तथा धान की भूसी से आरती करके पत्नियों सहित सूर्य नारायण को वेदी के ऊपर स्थापित करें। वहां 10 दिन तक उनकी विधि पूर्वक पूजा करें और 10 दिन तक होने वाली यह पूजा दशाहिका पूजा कहलाती है। इस प्रकार पूजन करके फिर भगवान सूर्य नारायण को पूर्व स्थान पर स्थापित करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, इस प्रकार अमित ओजस्वी भगवान भास्कर की रथ यात्रा करने वाला और दूसरे से कराने वाला व्यक्ति परद वर्षों अर्थात ब्रह्मा जी की आधी आयु तक सूर्य लोक में निवास करता है। उस व्यक्ति के कुल में ना कोई दरिद्र होता है और ना कोई रोगी। सूर्य भगवान के अभ्यंग के लिए श्री घी समर्पण करने वाले तथा अनेक प्रकार का तिलक करने वाले व्यक्ति को सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। गंगा आदि तीर्थों से जल लाकर जो सूर्य नारायण भगवान को स्नान कराता है वह वरुण लोक में निवास करता है। लाल रंग का भात और गुड़ का नैवेद्य समर्पित करने वाला व्यक्ति प्रजापति लोक को प्राप्त होता है। भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण भगवान को स्नान कराकर पूजन करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति सूर्य देव को रथ पर चढ़ाता है, रथ के मार्ग को पवित्र करता है तथा पुष्प, तोरण, पताका आदि से सजाता है, वह वायु लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति नृत्य, गीत आदि के द्वारा बेहद उत्सव मनाता है वह सूर्य लोक को प्राप्त करता है। जब सूर्य देव रथ पर विराजमान होते हैं उस दिन जागरण करने वाला पुण्यवान व्यक्ति निरंतर आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य की सेवा आदि के लिए व्यक्ति को नियोजित करता है
वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर सूर्य लोक में निवास करता है। रथ आरूढ़ भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। जब रथ की यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर होती है, उस समय दर्शन करने वाला व्यक्ति धन्य हो जाता है। जिस दिन रथ यात्रा हो उसके साल भर बाद उसी दिन पुनः रथ यात्रा करनी चाहिए। यदि वर्ष के बाद यात्रा ना कर सके तो 12वें वर्ष अतिशय उत्साह के साथ उत्सव संपन्न कर यात्रा संपन्न करानी चाहिए। बीच में यात्रा कभी नहीं करानी चाहिए। इसी प्रकार इंद्रध्वज के उत्सव में भी यदि विघ्न हो जाए तो 12वें वर्ष में ही उसे संपन्न करना चाहिए। जो व्यक्ति रथ यात्रा की व्यवस्था करता है वह इंद्र आदि लोकपाल के सायुज्य को प्राप्त करता है। यात्रा में विघ्न करने वाले व्यक्ति मंदेह जाति के राक्षस होते हैं और सूर्य नारायण भगवान की पूजा किए बिना जो अन्य देवताओं की पूजा करता है वह पूजा निष्फल हो जाती है। रथ यात्रा के समय जो सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करता है वह निष्पाप हो जाता है। षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या और रविवार के दिन दर्शन करने से बहुत पुण्य होता है। आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को दर्शन करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इन 3 मासों में भी रथ यात्रा करनी चाहिए। इनमें भी कार्तिक पूर्णिमा का विशेष फलदायक होने से यहाँ कार्तिकी का कहा गया है। इन समयों में उपवास कर जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करता है वह सद्गति को प्राप्त करता है। संसार पर अनुग्रह करने के लिए प्रतिमा में स्थित होकर सूर्य देव स्वयं पूजन ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति मुंडन कराकर स्नान, जप, होम, दान आदि करता है वह दीक्षित होता है। सूर्य भक्त को अवश्य ही मुंडन कराना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार दीक्षित होकर सूर्य नारायण की आराधना करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। हे महादेव जी, इस रथ यात्रा के विधान का मैंने आपसे वर्णन किया। इसे जो पढ़ता है, सुनता है वह सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है और विधि पूर्वक रथ यात्रा का संपादन करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक को जाता है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे रथ सप्तमी तथा भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन। अब आप सुनिए श्री विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित्त लगाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर मन मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजत, देख दैत्य असुर दल भाजत। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त संजन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराहा रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, चोह रतन को निकलाया। अमलिक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया।
कुकुर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंदराचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलय नचाया, उसी हे कर भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी थी लड़ाई। आर पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमरिन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भुलानी। देख तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिहानि, हना असुर और शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारो, हिरण्याक्ष आदि खल को मारो। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरऊ सकल संताप हमारे, कृपा करऊ हर सिर जनहारे। देखऊ मैं निज दर्शन तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदनशील। दया संतोष सुलक्षण, विंदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किसी विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमरण, कौन भांति में करहु समर्पण। सुरमुनि करत सदा शिवकाई, हर्षत रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान ले अपनाई। पाप दोष संताप नसायो, भव बंधन से मुक्त करायो। सुत संपत्ति दे सुख उपजायो, निज चरणन का दास बनायो। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आपको आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें और हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर रोज़ के दिन की कथाएं और जेठ मास का महात्म्य रोज प्रस्तुत हो रहा है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन सबको सुन सकते हैं। यहाँ तक के बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद।